ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे रहते मैं बंगाल को बिकने नहीं दूंगी। बीजेपी के लिए बंगाल में अपनी पैठ बनाना मुश्किल साबित हो सकता है। वहीं इस बार ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मंच से कहा कि वो इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी और जरूरत पड़ी तो वो भवानीपुर से भी चुनाव लड़ेंगी। আর সাদাটা কালো তোমরা বেছে নিয়েছো ভালো, আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকবে, অনেক অভিনন্দন থাকবে। তোমরা প্রধানমন্ত্রী হও, তোমরা রাষ্ট্রপতি হও, তোমরা উপরাষ্ট্রপতি হও, কিন্তু দয়া করে বাংলাকে বিক্রি করতে যেও না। ভারতবর্ষের নেতা হও, সারা পৃথিবীর নেতা হও, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে बांग्ला के बिक्री करते बीजेपी के देवो ना। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिलीप गिरी कोलकाता से बने हुए। दिलीप, ये बड़ी खबर आज इसे कह सकते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही हैं। पहला नंदीग्राम और दूसरा उनकी पुरानी सीट भवानीपुर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? सबसे बड़ी खबर है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में सभा करते हुए यह घोषणा की कि उनका इमोशन नंदीग्राम से जुड़ा हुआ है। नंदीग्राम उनके लिए लकी जमीन रहा है और वह चाहती हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव नंदीग्राम से लड़े और लोगों से आह्वान किया कि मुझे 292 सीटों पे चुनाव लड़ना होगा बतौर पार्टी प्रमुख, लेकिन मैं लोगों से अपील करती हूं कि अगर मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ती हूं तो लोग मुझे वोट देंगे। और इस बात को उन्होंने अपील किया कि पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है वो किसी भी हालात में बीजेपी को बंगाल के हाथों बिकने नहीं देंगी। इतना ही नहीं, नंदीग्राम एक ऐसा ऐतिहासिक जगह है जो पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों के वाम मोर्चा सरकार को उखाड़ फेंकने में एक बड़ा आंदोलन की भूमिका निभाया था और नंदीग्राम सिंगूर आंदोलन ही पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का केंद्र बिंदु रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल दिलीप, एक बड़ी खबर अब सामने ये आ रही कि नंदीग्राम से वो एक तरफ चुनाव लड़ना चाह रही है और दूसरी तरफ एक तस्वीर हमने देखी जहां पे ममता गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। बावजूद इसके ममता बनर्जी इस सीट को भाग्यशाली कह रहे हैं। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक चल रही है, कभी तृणमूल कांग्रेस वाम मोर्चा का एक छत्र राज था, जब कभी लालगढ़ कहा जाता था, उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो तृणमूल कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं और बीजेपी जिस मजबूती के साथ खड़ी हुई है उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के लिए भी स्थान नहीं है। यही कारण है कि आज नंदीग्राम दौरे के दौरान जिस तरह से तृणमूल सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गो बैक के नारे लगे हुए, यह साधारण बात नहीं है, क्योंकि कभी यहां पे सत्तासीन पार्टी के खिलाफ कोई अपोजिशन पार्टी का नेता या कार्यकर्ता आवाज उठाए, यही सबसे बड़ी बात थी। लेकिन आज उसी नंदीग्राम में, जिस नंदीग्राम से ममता ने राजनीतिक परिवर्तन का बिगुल फूंका था, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन हुआ था, वहां पे आज ममता बनर्जी जब सभा करने गई तो वहां पे गो बैक ममता लिखा हुआ था। एक बड़ी बात है क्योंकि यह पूरा इलाका अधिकारी परिवार का गढ़ भी माना जाता रहा है, जिसके नेता कभी तृणमूल कांग्रेस में थे, शुभेंदु अधिकारी, वर्तमान में भाजपा में। दिलीप, अब यहाँ पे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि एक तरफ तो ये चुनाव लड़ने की घोषणा कर देती हैं तो, और दूसरी तरफ आप बता रहे कि ये शुभेंदु अधिकारी की अपनी सीट है, तो इस पर बीजेपी में को कितनी मुश्किल हो सकती है ममता बनर्जी के सामने आने से? देखिए, यह चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे हालात बदलेंगे, लेकिन फिलहाल पूरा नंदीग्राम इलाका और पूर्वी मिदनापुर है जिस जिले में यह नंदीग्राम इलाका पड़ता है, अधिकारी परिवार का वर्चस्व रहा है। यह परिवार जब कांग्रेस में था तब भी यहाँ दबदबा था सीपीएम के शासनकाल के दौरान, और नंदीग्राम एक समय लाल दुर्ग कहा जाता था और सीपीएम की यहाँ बहुत मजबूत पकड़ थी। लेकिन 2011 में सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार यहाँ तृणमूल कांग्रेस मजबूत रही है और तृणमूल के विधायक यहाँ से जीत कर क्या है। लेकिन इस पूरे आंदोलन में अधिकारी परिवार के योगदान और आंदोलन में समर्थन को नहीं नकारा जा सकता है। हालांकि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, लेकिन एक बड़ा जमीनी पकड़ है अधिकारी परिवार का, जिस परिवार से संबंध रखते हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके पिता शिशिर अधिकारी हैं जो कि वहां से सांसद भी है तृणमूल के कोटे से। लेकिन लगातार जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, परिवार के अन्य सदस्य भी जो सांसद है तृणमूल कांग्रेस में इस राजनीतिक कार्यक्रम से दूर रहे, तो कई तरह के आज का यह ममता बनर्जी भी इस चीज को समझ रही है कहीं ना कहीं। इसी वजह से नंदीग्राम कांड में जितने भी अफेक्टेड परिवार थे उन्हें आज उन्होंने मुआवजा भी दिया है शायद।
जी 2007 में जब वाम मोर्चा की सरकार थी और सलीम ग्रुप को यहाँ पे सीएच के अंतर्गत स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत जमीन देने की जब बात चली थी रासायनिक संयंत्र बैठाने के लिए, उसके बाद कृषकों ने इसका विरोध किया था और उस आंदोलन में ममता बनर्जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जब वहाँ पे पुलिस और ग्रामीणों के बीच फायरिंग हुई थी तो लगभग 14 ग्रामीण पुलिस फायरिंग में मारे गए थे और ये एक बड़ा परिवर्तन का कारण बना पश्चिम बंगाल में। और यही आंदोलन पश्चिम बंगाल में 34 साल के वाम मोर्चा के सरकार को बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन सवाल यह उठता है कि 9 साल सरकार चलाने के बाद आखिर ममता बनर्जी को आज चुनाव के ठीक 1 महीने 2 महीने पहले यह क्यों याद आया कि जो कृषक मारे गए थे नंदीग्राम आंदोलन के दौरान, आज उनको मुआवजा देने की घोषणा की गई। 9 साल तक सरकार को आखिर यह सूद क्यों नहीं है, बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए। तो नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भवानीपुर में भी वो चुनाव लड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम कांड में जितने भी इफेक्टेड फैमिलीज थे उन्हें मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी समझ रही कि इस सीट पर अधिकारी परिवार का वर्चस्व है।